मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा पेश किए गए आम बजट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए जिस तरीके से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उनकी टीम को बधाई देते हैं, यह बजट हमारे संकल्प को पूरा करने की दिशा जाहिर करता है। पिछले वर्ष की तुलना में 13% से ज्यादा बजट पेश किया गया है, जबकि राज्य गठन के बाद जो बजट पेश हुआ था उसकी तुलना करें तो 24 गुना ज्यादा बजट पेश किया गया है। वहीं बजट में अनेक पहल शामिल की गई हैं, जिसको लेकर बजट भी जारी किया गया है। तो सीएम धामी ने बधाई दी और संकल्प को पूरा करने की दिशा में कदम उठाया है। साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से जो है बजट पर जो है ये पेश हुआ बजट, जिसको लेकर जो है उन्हें बधाई दी है। तो वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट पेश किया। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सीएम धामी ने बधाई दी है। संकल्प को पूरा करने की दिशा में जो है एक कदम बताया है और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट जो पेश किया है उसकी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। विकल्प रहित संकल्प है। मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। उधर विधानसभा में आम बजट पेश होने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस वार्ता की। सीएम धामी ने ऐतिहासिक बजट पेश करने के लिए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को बधाई दी है और सीएम धामी ने कहा कि ये बजट हमारे संकल्प को पूरा करने की दिशा में जाहिर करता है और जो है पिछले साल की तुलना में ये बजट 13% ज्यादा है। जबकि आपको बता दें कि राज्य गठन के बाद जो बजट पेश हुए थे उससे 2025-26 का बजट 24 गुना ज्यादा है। बजट में अनेक नई पहल शामिल की गई हैं। सीएम ने कहा कि युवा, अन्नदाता और नारी के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। यह बजट आने वाले समय में प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बजट के बारे में विस्तृत जानकारी दी है कि किस तरीके से जो है बजट जो है संकल्प की दिशा में जो है आगे बढ़ने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उसको लेकर जो है बजट के लिए वित्त मंत्री को भी बधाई दी है। तो जिस तरीके से उत्तराखंड में बजट को लेकर जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, उसमें जो है सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है बजट पर विस्तृत जानकारी साझा की है कि और पिछले की तुलना में बजट जो है 24% जो है अधिक बताया गया है और राज्य गठन के बाद में 24 गुना ये बजट अधिक है पहले की तुलना की जाए तो। और उसको देखते हुए प्रदेश की तरक्की के लिए, प्रदेश की बेहतरी के लिए ये बजट जो है आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। बजट के लिए वित्त मंत्री को सीएम धामी की तरफ से बधाई दी गई है। तो वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने
बजट पेश किया। बजट को लेकर सीएम धामी ने प्रतिक्रिया देते हुए वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी, बधाई दी और उनकी टीम को भी बधाई दी गई है। और साथ ही साथ जब से प्रदेश का गठन हुआ है उससे अगर तुलना की जाए बजट की तो 24 गुना ज्यादा बजट जो है पेश हुआ है। राज्य के गठन के बाद में 24 गुना ज्यादा बजट, और उसको देखते हुए प्रदेश की बेहतरी और प्रदेश की तरक्की के लिए ये बजट जो है आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने जो है बजट पेश किया, उसको देख लेते हुए जो है सीएम धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजट पर विस्तृत जानकारी साझा की है। और राज्य के गठन के बाद जो है इस बजट को 24 गुना ज्यादा बताया गया, और जिस तरीके से 24 गुना ज्यादा बजट इस बार पेश किया है तो ऐसे में राज्य की बेहतरी के लिए, राज्य की तरक्की के लिए ये बजट जो है मील का पत्थर साबित होगा। और साथ ही बजट में सभी युवा वर्ग और महिला किसान के लिए भी इसमें जोर दिया गया है, जिसके हिसाब से जो देखा जाए तो ये बजट राज्य के गठन के बाद में 24 गुना ज्यादा, और इससे जो है प्रदेश की तरक्की और बेहतरी के लिए कार्य किए जाएंगे और ये उस दिशा में जो है मील का पत्थर साबित होगा। विकसित और श्रेष्ठ उत्तराखंड का निर्माण हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है, मेरा मानना है कि ये बजट हमारी प्राथमिकताएं और हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है। और हमारी सरकार की जो अर्थ को लेकर, वित्त को लेकर जो रोड मैप है, जो भविष्य की योजनाएं हैं, उसको भी प्रस्तुत करता है। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि राज्य निर्माण के इस रजत जयंती वर्ष में हमारे राज्य का जो बजट का आकार है वो उसने 1 लाख करोड़ को पार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 13% अधिक है। और 2001 और 2 के हमारे पहले बजट की तुलना में, जब पहला बजट राज्य स्थापना के बाद प्रस्तुत हुआ था, उससे यह बजट हमारा 24 गुना अधिक है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया। धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी में लिव इन रिलेशनशिप को जो है रजिस्टर करने का प्रावधान किया है, और सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है कि श्रद्धा वालकर जो है आफताब जैसी घटना दोबारा ना हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि शुरुआत में लड़के लड़कियां जब साथ में रहते हैं तो उनके संबंध अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ समय बाद संबंध खराब हो जाते हैं, हिंसा होती है और कई बार ऐसे मामले अदालतों में भी जाते हैं। इसमें महिला और पुरुष दोनों पक्षों को उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार ऐसे संबंधों में रहने वाले लड़के लड़कियों की हत्या तक हो जाती है, इसलिए राज्य सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए जो है रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक तो लिव इन रिलेशनशिप, ये इसमें प्रावधान जरूर किया गया है यूसीसी में। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी संस्कृति इसको मान्यता नहीं देती है। हमारी संस्कृति में कहीं कोई स्थान नहीं। लेकिन हम लोग लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, और देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये फैसले आए हैं और लोग रहते आए हैं साथ में। हमने केवल और केवल लिव इन रिलेशनशिप में ये प्रावधान कर दिया कि जो भी लोग इस संबंधों के आधार पर अपना जीवन निर्वासित कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, उनको अब ये जानकारी देनी होगी, उनके माता पिता को जानकारी देनी होगी, हमारे पास भी जानकारी होगी, क्योंकि पिछले सालों के जो बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए हैं, इन प्रकरणों में अनेक बार साथ में रहते रहते
संबंध शुरू में अच्छे होते हैं लेकिन बाद में संबंध खराब हो जाते हैं। उधर यूसीसी में कुछ प्रावधानों को लेकर एक तरफ जहां तमाम राजनीतिक दलों ने इस कानून के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विपक्ष पर निराशा और निशाना साधते हुए कहा कि हम जब यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे थे तब कमेटी ने विपक्ष को भी सुझाव देने या फिर विचार रखने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करती है। उनका महिला सुरक्षा या महिला सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के अनुरूप ही अमल में लाया गया है। जब बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए। आप जब बना रहे थे तो कांग्रेस पार्टी समेत राज्य के जितने भी राजनीतिक दल हैं, उन सारे राजनीतिक दलों को हमने आमंत्रित किया था कि आप आइए, आपको कोई विचार रखने हैं तो आप अपने विचार दीजिए, आप अपने सुझाव दीजिए। हम ये यूसीसी का ड्राफ्ट बना रहे हैं, हमारी कमेटी ने उनको आमंत्रित किया। और ये जो महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया हमारा ये यूसीसी है, ये विधेयक है, इसमें उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई है। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया है, उस संविधान के अनुरूप लाया गया कानून है, लाया गया विधेयक है। यानी कि कांग्रेस महिलाओं का भी विरोध करती है, महिला सशक्तिकरण से, महिलाओं की सुरक्षा से उनका कोई लेना देना नहीं है। उधर बजट सत्र के दौरान तीसरे दिन भू कानून की जो है सदन के पटल पर रखा गया और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि एक सशक्त जो है भू कानून की आवश्यकता लंबे समय से थी। लगातार उत्तराखंड में भू कानून की मांग की जा रही थी और उत्तराखंड की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखकर जो है एक सशक्त जो है भू कानून सरकार बनाने जा रही है ताकि उत्तराखंड के निवासियों को उनका हक मिल सके, उत्तराखंड की जमीनें संरक्षित हो सके और इसी को लेकर ये कानून बनाने जा रहे हैं और जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। सीएम धामी ने यह भी कहा कि भू कानून को लेकर जो है प्रदेश के लोगों से सभी जिलों में अधिकारियों ने राय भी ली है और उसी के अनुरूप ये कानून भी लागू किया जाएगा। ये आप लोग रुके रहेगा माननीय वित्त मंत्री। भू कानून इस राज्य के लोगों की भावनाओं के अनुरूप उसको प्रावधानित किया गया है और लंबे समय से राज्य के लोग भू कानून की मांग करते रहे हैं, कानून की बात करते रहे हैं, कुछ प्रावधानों की बात करते रहे हैं। उसके लिए हमने पिछले सत्र में जो हमारा गैरसैंण में आयोजित हुआ था, उसके बाद से लगातार जो हमारे हितधारक हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी के विचार लिए हैं। राज्यवासियों की सबके विचार जानने का हर तरह से प्रयास हुआ है, उनके सुझावों को भी लिया गया है। अनेक लोग जो हमारे राज्य के अंदर अनेक क्षेत्रों में काम जिन्होंने किया है, अनेक अनुभव प्राप्त किए हैं, विशिष्टताएं प्राप्त की हैं, उन सभी के साथ हमने भराड़ीसैंण में, गैरसैंण में भी हमने एक बैठक आयोजित की थी। राज्य के हमारे सभी जिलाधिकारियों ने अपने अपने जिलों में लोगों से सुझाव लिए थे। उत्तराखंड में बजट सत्र जारी है और सत्र के तीसरे दिन सत्र शुरू होने से पहले किसी तरह का कोई हंगामा सदन के बाहर देखने को नहीं मिला और लेकिन कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी चर्चा में आ गए हैं। बता दें कि वो विधानसभा में बेड़ियां पहनकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अमेरिका में भारतीयों के साथ हो रहे सौतेले व्यवहार को लेकर अपनी बात को प्रमुखता से रखा। भुवन कापड़ी कांग्रेस के खटीमा से विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष हैं। भुवन कापड़ी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आखिर वो 56 इंच का सीना कहां गया, वो लाल आंखें कहां गईं। हम हिंदुस्तान को विश्वगुरु बनाने जा रहे हैं और अमेरिका से हिंदुस्तानियों को कैसे जकड़कर जो है भेजा जा रहा है, ये हम सब ने देखा है। अमेरिका ने किया है वो आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं कि किस स्थिति में वो लोग आए हुए हैं और हमारे देश की स्थिति क्या है। उनको अपने यहाँ से क्यों नहीं उन्होंने प्लेन भेज के मंगाया और लाने के बाद भी उनको पुलिस की गाड़ियों से ले जा रहे हैं। तो इसी को प्रदर्शित करने के लिए आज हम लोगों ने मैंने ये बेड़ियां पास करने आया।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक में सशक्त भू कानून संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता की लंबे समय से उठ रही मांग और उनकी भावनाओं का पूरी तरह सम्मान करते हुए कैबिनेट ने सख्त भू कानून को मंजूरी दे दी है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पिछले 8 सालों में उत्तराखंड में जमीनों की खरीद फरोख्त को लेकर सरकार से श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। बड़े अफसोस की बात है कि लोकतंत्र में विपक्षी दलों को खुद से यशपाल आर्य जो प्रतिपक्ष के नेता हैं उन्होंने कहा उनकी बात सुनी नहीं जा रही। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। मेरा यह कहना है कि पिछले 8 सालों में 7 सालों में जब से त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि ये कानून में छूट होनी चाहिए और अब 8 साल बाद उसे बदला गया। इस बीच में जितनी भी जमीनें बेची गई हैं मेरा यह कहना है कि सरकार को उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, पता तो चले कितना जमीन बिका है। विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य को बिना सुने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा चले जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मंत्री प्रसाद नैथानी ने इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि सदन लोकतांत्रिक ढंग से चलता है और यहां जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाया जाता है, लेकिन जब विधानसभा अध्यक्ष ही जनता से जुड़े मुद्दे नहीं सुनेगी तो फिर कौन सुनेगा। देखिए, मुझे विधानसभा सत्र की कार्रवाई मैंने देखी और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे विधानसभा की कार्रवाई में जो विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो उनकी गाइडलाइन पे पूरा सत्र चलता है। तो वहां पर काजी निजामुद्दीन जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया बहुत अच्छा उठाया, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। और दूसरी बात, जब हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी बोलने के लिए उठे तो विधानसभा अध्यक्ष उठ करके चले गई, तो ये तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है। नेता प्रतिपक्ष की बात को सुनना विधानसभा अध्यक्ष की पूरी जिम्मेदारी है और उनका नैतिक दायित्व भी बनता है, लेकिन यशपाल आर्य जी जब तक बोलने के लिए उठे तब तक विधानसभा अध्यक्ष उठे। उत्तराखंड के देहरादून स्थित विधानसभा में धामी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 का 1,01,175 करोड़ का बजट पेश किया और वित्त मंत्री ने बजट को 7 बिंदुओं पर केंद्रित बताया है। वहीं धामी सरकार के बजट पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। धामी सरकार के बजट को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने झूठ का पुलिंदा बताया है। यशपाल आर्य ने कहा कि बजट पुरानी बोतल में नया शरबत जैसा है। साथ ही यशपाल आर्य ने कहा कि यह आंकड़ों की बाजीगरी से भरपूर बजट है। इस बजट में आधारभूत मूलभूत जरूरतों का ख्याल नहीं रखा गया। धामी सरकार में हवाई योजनाओं को बजट में दिखाया है। पुरानी बोतल नया शरबत पेश किया गया है और देखिए कि जुमलों से जादूगरी से जनता को गुमराह करने की कोशिश है। इसमें किसानों के फसलों के एमएसपी के बारे में और उनके जो रासायनिक खाद है, दवा है, रासायनिक खाद है, दवाएं हैं, कीटनाशक दवाएं हैं और जो फर्टिलाइजर है, डीजल है, इसमें कहीं इसका उल्लेख नहीं है। रोजगार परक बजट नहीं है। रोजगार की कहीं पर इन्होंने इस बजट में कोई संकल्प नहीं लिया है। हम रोजगार कितने नौजवानों को रोजगार के अवसर देंगे, जुटाएंगे, इसका उल्लेख नहीं है। और डबल इंजन की सरकार 2016-17 33,000 करोड़ का घाटा और कर्ज और 2024 में डबल इंजन की सरकार में यह कर्ज बढ़कर। उधर व्यावसायिक मेला लगने के विरोध में रानीखेत के व्यापारी इसके विरोध में उतर आए हैं। दरअसल एनसीसी ग्राउंड रानीखेत में मेला लगने वाला है, जिसकी सूचना से रानीखेत के व्यापारी और खेल से जुड़े युवा इसको अन्य जगह शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। जहां एक और रानीखेत के व्यापारी वर्ग का कहना है कि रानीखेत बाजार का व्यापार पहले से ही खस्ता हालत में है और ऐसे समय समय पर मेले लगना रानीखेत के व्यापार की आर्थिकी पर कुठाराघात है। वहीं एनसीसी खेल मैदान में से जुड़े खिलाड़ियों का कहना है कि रानीखेत कैंट क्षेत्र में होने की वजह से उनके पास खेलने के लिए एकमात्र यही खेल मैदान है। अगर
आए दिन जो है मेले लगते हैं तो फिर उनके पास खेलने के लिए कोई जगह नहीं रहेगी। इसलिए रानीखेत के व्यापारी और खेल जगत से जुड़े लोगों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत को ज्ञापन देकर उक्त व्यावसायिक मेले को अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की कि यहाँ पे एनसीसी ग्राउंड में एक मेला लग रहा है जिसका हम सभी लोग व्यापारी लोग विरोध करने आए हैं। आज उनसे चर्चा हुई है, कल तक वो हमें बताएंगे क्या डिसाइड करेंगे, बट हम ये मेला नहीं लगवाना चाह रहे हैं। उधर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष द्वारा स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाया गया और इसको लेकर जो है संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर प्रदेश भर में जो है भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। देश के सभी राज्यों में जो है स्मार्ट मीटर लगना शुरू हो गए हैं। पड़ोसी राज्य हिमाचल में 5 लाख के करीब स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 15,87,000 स्मार्ट मीटर लगेंगे और केंद्र जो है पोषित योजना के तहत स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उन्होंने बताया कि फोन पर स्मार्ट मीटर से जुड़ी हर अपडेट मिलेगी। जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना ही पैसा देना होगा। विपक्ष स्मार्ट मीटर पे भ्रामक प्रचार फैला रहा था। लगभग 13 माननीय सदस्यों के जो विपक्ष के थे उनकी आशंकाओं को दूर करने का मैंने बहुत भरपूर प्रयास किया और आप देखिए उसके बावजूद सारी बातें जानने के बावजूद वो बहिर्गमन कर गए। अब आप देखिए बार बार बोल रहे थे प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं जबकि नहीं है। ये जो मीटर लगेंगे ये कहते हैं जंप होंगे, मैंने कहा जंप नहीं करेंगे, मतलब मीटर की रीडिंग जंप हो जाएगी, मैंने वो नहीं होगा। इन्होंने कहा कि साहब वो जो है उसमें जो सामान्य लोग हैं उनको दिक्कत आएगी। हमने कहा कि उनको दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे जहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है वहां मीटर काम नहीं करेंगे। हमने कहा नेटवर्क जहाँ नहीं है वहां पर लगा ही नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये देशव्यापी कार्यक्रम है, पूरे देश भर में ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। उधर पौड़ी जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पहले और तीसरे बुधवार को जिला चिकित्सालय में दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर समिति बैठाई गई जाती है और इसको लेकर जानकारी देते हुए जिला चिकित्सालय के पीएमएस एवं एसीएमओ डॉक्टर रमेश कुंवर ने बताया कि जिला चिकित्सालय में इस दौरान दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए गए और प्रमाण पत्रों में जो है विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच कर शारीरिक अक्षमताओं के अनुसार अधिकतर आंख एवं हड्डी से संबंधित दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र बनाए गए। ये जो जिला अस्पताल में एक तो महीने का प्रथम बुधवार और तृतीय जो बुधवार होता है उसमें हमारा डिसेबिलिटी कैंप होता है, जिसमें जो दूरस्थ क्षेत्र से यहाँ पे अपना दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए आते हैं तो उनको यहाँ पे उनका जांच करके जौन बीमारी से उनको ग्रसित थे या जिस तरीके से उनको दिव्यांगता आई है उन सभी को जांच करके उनको दिव्यांग सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे ज़्यादातर आँख की डिसेबिलिटी हो गई, हड्डी से रिलेटेड डिसेबिलिटी हो गई या अन्य डिसेबिलिटी हो गई, तो उन सभी डिसेबिलिटी को यहाँ पे चेक करके उनको सर्टिफिकेट प्रदान कर दिया जाता है। UDID में उनको जनरेट की जाती है जिसमें उनको सर्टिफिकेट। फिलहाल खबरों में इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेश किया बजट को लेकर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया। प्रेमचंद अग्रवाल के साथ उनकी टीम को भी बधाई। यूसीसी को लेकर उठ रहे सवालों पर बोले सीएम धामी, कहा लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने का प्रावधान, लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन। मंगलौर में युवक की चाकुओं से कूदकर निर्मम हत्या, शमशान घाट के पास कूड़ेदान में युवक का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। क्या रंग